नमस्कार। आज का हमारा विषय है पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और इसके विपरीत भी। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। अतः उच्च कीमत पर पूर्ति की गई मात्रा अधिक होती है, कम कीमत पर पूर्ति की गई मात्रा कम होती है। The law of supply states that other things remaining constant, quantity supplied increases with increase in own price of the commodity and vice versa. सप्लाई शेड्यूल। यहाँ ये जो सप्लाई शेड्यूल है ये पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध को बता रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत की एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, 10 से 11, 11 से 12 होती जा रही है, वैसे ही पूर्ति की मात्रा QX, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स, बढ़ती जा रही है। जब वस्तु की कीमत 10 थी तब क्वांटिटी सप्लाइड 100 इकाई थी। जैसे ही वस्तु की कीमत 11 रुपये हुई, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी 200 यूनिट्स हो गई। इस तरह ये बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ एसएस वक्र का ढालान बाईं से दाईं ऊपर की ओर होता है। यह वस्तु की अपनी कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति के नियम की पहली मान्यता है कि उत्पादन के कारकों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। व्यावसायिक आशंकाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत तथा उत्पादन से संबंधित सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आमतौर पर या मेनली हम कह सकते हैं कि पूर्ति के नियम की मान्यता यह है कि वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त वस्तु की पूर्ति के अन्य सभी निर्धारित तत्व स्थिर रहते हैं। पूर्ति के नियम के अपवाद। पूर्ति की गई मात्रा तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध सर्वदा नहीं होता। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब पूर्ति की गई मात्रा तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध नहीं पाया जाता। इसे ही पूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं। जैसे प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि आधारित वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। गेहूं की कीमत बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति कम रह सकती है यदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण गेहूं का उत्पादन ही सीमित हुआ हो। कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं की अधिक कीमत मिलने पर भी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। नाशवान वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी विक्रेता उनकी अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्ति वक्र पर संचलन, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन। पूर्ति वक्र पर संचलन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये समझते हैं। पूर्ति वक्र पर संचलन से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति के विस्तार या संकुचन से है। यहाँ ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें आएगा, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन आएगा, जबकि पूर्ति के अन्य सभी निर्धारक तत्व स्थिर रहेंगे। पूर्ति का विस्तार। पूर्ति के विस्तार का अर्थ है कि वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि होती है। जबकि पूर्ति का संकुचन। पूर्ति के संकुचन का अर्थ है कि वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण पूर्ति की गई मात्रा में कमी होती है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन को रेखा चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। सबसे पहले जो डायग्राम है वो है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है उस पर प्राइस को शो किया गया है और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी सप्लाइड को लिया गया है।
और ये बताया गया है कि जब वस्तु की कीमत P है तो क्वांटिटी सप्लाइड Q है। जैसे ही वस्तु की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड Q से बढ़कर Q1 हो जाती है। तो जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। ये जो पॉइंट है P से बढ़कर P1 और Q से बढ़कर Q1 होना, यहाँ पर सप्लाई का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इस स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ने के बजाय कम होती है। P से गिरकर P1 होती है और क्वांटिटी सप्लाई भी पहले के मुकाबले कम हो जाती है। जो सप्लाई कर्व है वो नीचे की ओर मूव करता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। पूर्ति वक्र में खिंचाव, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हमने जो पहले वाली स्लाइड में देखा वो टर्मिनोलॉजी थी पूर्ति वक्र में संचलन। पूर्ति वक्र में संचलन कैसे होता है, पूर्ति वक्र में खिंचाव क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है, ये हम बात करेंगे स्लाइड में। तो पूर्ति वक्र में खिंचाव से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी से है। जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है, यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण अथवा वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त पूर्ति या अन्य निर्धारक तत्वों के कारण होता है। यही मेजर डिफरेंस है जिसमें पूर्ति वक्र में खिंचाव और पूर्ति वक्र में संचलन में। पूर्ति वक्र में संचलन होता है वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण और पूर्ति वक्र में खिंचाव होता है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण। यहाँ हम दो शब्दों को यूज करेंगे, दो टर्मिनोलॉजी आएगी, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। पूर्ति में वृद्धि का अर्थ है पूर्ति वक्र का आगे की ओर खिंचाव, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होना जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है। पूर्ति में कमी का अर्थ है पूर्ति वक्र का पीछे की ओर खिंचाव, पूर्ति की गई मात्रा में कमी होना जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है। अब पूर्ति में वृद्धि के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस। तकनीकी प्रगति होती है तो उत्पादन की लागत जो है वो गिर जाती है। उत्पादक के कारकों की कीमत में कमी, जो उत्पादन के कारक होते हैं उनकी अगर कीमत में कमी आए, प्राइस में कमी आ जाए तो जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत में कमी, यह उत्पादक को वर्तमान कीमत पर अधिक मात्रा बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि, यदि उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो बाजार पूर्ति भी बढ़ जाएगी। फर्म का उद्देश्य, यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर बिक्री को अधिकतम करना है तो पूर्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जबकि वस्तु की कीमत समान रहे फिर भी पूर्ति बढ़ जाएगी। कर में कमी अथवा अनुदान प्रदान ज्यादा करना, अगर कर में कमी आती है तो पूर्ति को वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित होता है एक उत्पादक। इसी प्रकार पूर्ति की कमी के भी कई कारण हो सकते हैं। तकनीक का पुराना पड़ जाना, जिसके कारण कुशलता में कमी आती है, लागत बढ़ जाती है। उद्योग उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि होना, इस उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाना, उद्योग में फर्मों की संख्या कम बढ़ जाना, फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिकतम करने के स्थान पर लाभ को अधिकतम करना, कर में वृद्धि होना। इस प्रकार ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो पूर्ति में कमी लाते हैं। बेसिकली यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त बाकी सभी फैक्टर्स प्रभावित हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे सब्सिडी हो, उत्पादक के कारक हो, टेक्नोलॉजी हो, तब पूर्ति में वृद्धि और कमी आएगी। लेकिन जब वस्तु की स्वयं की कीमत प्रभावित हो तब पूर्ति वक्र पर संचरण होगा, पूर्ति वक्र का विस्तार और संकुचन होगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई करो, यहाँ दोनों डायग्राम्स को एक जॉइंट डायग्राम में दिखाया गया है। क्वांटिटी को एक्स अक्ष पर और प्राइस को वाई अक्ष पर दिखाया गया है। डिक्रीज इन सप्लाई S1 से S3 और इंक्रीज इन सप्लाई S1 टू S2। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो P1 है कीमत स्थिर है, लेकिन फिर भी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि और कमी हो रही है अन्य तत्वों के कारण। इन डायग्राम्स को अलग अलग करके भी देख सकते हैं हम, जैसे ये है आउटवर्ड शिफ्ट इन मार्केट सप्लाई या इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई S1 टू S2, जबकि वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट, यहाँ जो सप्लाई कर्व है वो S1 टू S2 शिफ्ट हो रहा है। डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है जबकि प्राइस कांस्टेंट है। और डिक्रीज इन सप्लाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, टैक्स वगैरह।
तो ये जो डायग्राम है ये डिक्रीज इन सप्लाई को। धन्यवाद।